वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स के इस वीडियो लेक्चर के अंदर। आज का हमारा टॉपिक होगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आप देख सकते हैं बोर्ड पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये वीडियो लेक्चर देखने से पहले ये जरूरी है आप लोगों के लिए कि आप पिछले सारे 5 के 5 वीडियो लेक्चर देखें। ये है हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 6। आप इससे पहले के सारे वीडियो लेक्चर देखें, ये आपके लिए जरूरी है। तब आपके लिए आज की क्लास प्रोडक्टिव होगी। आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पिछले वीडियो लेक्चर का। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसके बारे में हम बेसिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को ही अभी पढ़ रहे हैं, या आप ऐसा बोल सकते हैं हम बेसिक्स ऑफ नेशनल इनकम को पढ़ रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये वो बातें हैं जो हर एक स्टूडेंट को जो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ता है उसके लिए जाननी जरूरी होती है, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, 12th लेवल का, सीए लेवल का, सीएस लेवल का, या और किसी ऐसे कॉलेज या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का जिसके सिलेबस में मैक्रो इकोनॉमिक्स काम में आती है। तो हम बात करेंगे आज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में। लेकिन उससे पहले एक टॉपिक बताना जरूरी होगा, और वो है हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आप देख सकते हैं हमने एक हेडिंग डाल रखी है यहाँ पे, स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इकोनॉमी के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि एक इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं, इकोनॉमी कौन कौन से सेक्टर से मिलकर बनी होती है। तो आइए देखिए मैंने यहाँ एक टेबल बनाई है। इस टेबल के फर्स्ट कॉलम में लिखा है हमने सेक्टर्स, और सेकंड कॉलम में लिखा है उस सेक्टर का हमारी इकोनॉमी में क्या रोल है, क्या है उनका इकोनॉमिक रोल। सेक्टर्स एंड इकोनॉमिक रोल्स। तो आप देख सकते हैं हमने यहां टोटल 5 सेक्टर लिए हैं, 1 2 3 4 एंड 5। नंबर 1 पे हमने क्या लिखा है, हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर का इकोनॉमिक रोल क्या होता है, कंजम्पशन करना। पहला सेक्टर कौन सा, हाउस होल्ड सेक्टर। और हाउस होल्ड सेक्टर का काम क्या होता है भैया, कंजम्पशन करना हाउस होल्ड सेक्टर का काम होता है। हाउस होल्ड सेक्टर कंजम्पशन का काम करता है। यानी क्या है कंजम्पशन, जितनी भी फर्म्स हैं, जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो जो भी गुड्स बना रहे हैं या सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन सबको कंज्यूम करने का काम हाउस होल्ड सेक्टर का होता है। तो हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो एक इकोनॉमी में कंजम्पशन का रोल प्ले करता है। ये केवल कंजम्पशन का रोल ही प्ले नहीं करता, हाउस होल्ड सेक्टर जो है ऑनर है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का भी। हाउस होल्ड सेक्टर ना केवल कंजम्पशन करता है, बल्कि हाउस होल्ड सेक्टर ऑनर भी है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का भी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, उसका ओनर कौन होता है, हाउस होल्ड सेक्टर होता है। हाउस होल्ड सेक्टर जो है अपने इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को प्रोडक्शन सेक्टर को दे देता है। ये रहा नंबर 2 पे प्रोडक्शन सेक्टर को देता है, और प्रोडक्शन सेक्टर उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से प्रोडक्शन करता है, और जो प्रोडक्शन होता है वो सारा का सारा प्रोडक्शन वापस कंज्यूम कर लेता है। कौन, हाउस होल्ड सेक्टर। इसको यूं समझे, मैं अपना एग्जांपल से समझाता हूं आपको। मैं एक हाउस होल्ड सेक्टर से बिलोंग करता हूं और चीजें कंज्यूम करता हूं, लेकिन जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, आई एम एन सर्विस प्रोवाइडर, मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूं, तो मैं हाउस होल्ड सेक्टर से हूं और मैं प्रोडक्शन सेक्टर को अपनी सर्विसेज दे रहा हूं। प्रोडक्शन सेक्टर में जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, हाउस होल्ड सेक्टर से आ रहे हैं। क्या 2 खास बातें हैं हाउस होल्ड सेक्टर की, हाउस होल्ड सेक्टर इकोनॉमी में कंजम्पशन का रोल प्ले करता है, साथ ही साथ हाउस होल्ड सेक्टर ऑनर है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, लैंड का, लेबर का, कैपिटल का एंड एंटरप्रेन्योर का। दूसरा सेक्टर देखिए कौन सा है, प्रोडक्शन सेक्टर। कौन सा है दूसरा सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर। क्या काम होता है प्रोडक्शन सेक्टर का, प्रोडक्शन करना। भाई ये जो प्रोडक्शन सेक्टर है इसके अंदर हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर सर्विसेज आती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। हाउस होल्ड से कहां आते हैं, प्रोडक्शन सेक्टर पे आते हैं, और प्रोडक्शन सेक्टर उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की हेल्प से प्रोडक्शन करते हैं। या तो गुड्स प्रोड्यूस होंगे, जैसे ये मार्कर प्रोड्यूस हुआ, जैसे ये व्हाइट बोर्ड प्रोड्यूस हुआ, ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, या सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं सर्विसेज दे रहा हूं आपको, तो सर्विसेज प्रोड्यूस होती है। तो प्रोडक्शन सेक्टर में हाउस होल्ड सेक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। तो प्रोडक्शन सेक्टर का इकोनॉमिक रोल क्या है, इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन करना गुड्स एंड सर्विसेज का। फिर देखिए नंबर 3 पे
गवर्नमेंट सेक्टर, क्या लिखा है हमने, गवर्नमेंट सेक्टर। तो एक गवर्नमेंट सेक्टर भी होता है। गवर्नमेंट का क्या है, दो कनेक्शन हमारे साथ, टैक्सेशन एंड सब्सिडी हमने लिखा है। गवर्नमेंट हम लोगों से टैक्स लेती है, गवर्नमेंट हाउस होल्ड सेक्टर जो है उससे भी टैक्स लेती है, गवर्नमेंट प्रोडक्शन सेक्टर है उससे भी टैक्स लेती है, ठीक है। इनकम टैक्स पे करते हैं हम, जीएसटी पे करते हैं हम। तो गवर्नमेंट हाउस होल्ड प्रोडक्शन सेक्टर दोनों से ही टैक्सेशन लेती है। और दूसरा, गवर्नमेंट हाउस होल्ड और प्रोडक्शन सेक्टर को सब्सिडीज भी प्रोवाइड करता है। जैसे फार्मर्स को सब्सिडी मिलती है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, जैसे बैकवर्ड एरिया के लोगों को सब्सिडी मिलती है कुछ स्पेसिफिक राशन प्रोडक्ट्स के ऊपर, या और किसी दूसरे टाइप की सब्सिडी जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वेलफेयर मेंटेन करने के लिए सोसाइटी में। तो गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड सब्सिडी जैसा इकोनॉमिक रोल प्ले करता है। इसके अलावा गवर्नमेंट का काम होता है हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, कानून व्यवस्था को मेंटेन रखना। इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर का काम होता है हमारे डिफेंस का ध्यान रखना, हमारे डिफेंस को मेंटेन रखना। तो ये गवर्नमेंट सेक्टर है जो टैक्सेशन सब्सिडी का तो रोल है ही उसका इकोनॉमिक रोल, उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखता है, इसके अलावा डिफेंस को ध्यान में रखता है, लोगों के वेलफेयर के बारे में ध्यान रखता है। तो ये गवर्नमेंट सेक्टर है जिसका इकोनॉमिक रोल है एक इकोनॉमी के अंदर। फिर बात करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है उसको हम दो और नाम दे सकते हैं, फॉरेन सेक्टर या एक्सटर्नल सेक्टर। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हम दो और नाम दे सकते हैं, फॉरेन सेक्टर एंड एक्सटर्नल सेक्टर। तो ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हम दो तरह से कनेक्टेड हैं, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। देखिएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक्सपोर्ट को हम एक्स के साइन से डिनोट करते हैं और इंपोर्ट्स को हम एम से डिनोट करते हैं। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हमारे जो ट्रांजैक्शन है वो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की फॉर्म के अंदर होंगे। हम बहुत सारे गुड्स बनाते हैं और उसको इंडिया के बाहर बेचते हैं, एक्सपोर्ट। जब इंडिया के बाहर बेचते हैं दैट मींस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भेज रहे हैं, तो वो एक्सपोर्ट है। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बहुत सारी चीजें हम मंगवा रहे हैं हमारे पास, हमारे देश में, तो वो क्या कहलाएगा, इंपोर्ट कहलाएगा। ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट गुड्स का भी हो सकता है और सर्विसेज का भी हो सकता है। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हमारा कनेक्शन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के साथ है। उसके बाद देखिए फाइनेंशियल सेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। इस फाइनेंशियल सेक्टर का दूसरा नाम हो सकता है कैपिटल सेक्टर या कैपिटल मार्केट। फाइनेंशियल सेक्टर या कैपिटल सेक्टर, ये जो फाइनेंशियल सेक्टर है ये इकोनॉमी में दो काम करता है, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट का। देखिए मैं एक हाउस होल्ड से बिलोंग करता हूं, मैं सेविंग करता हूं, प्रोडक्शन सेक्टर भी सेविंग करता है। ये लोग जो सेविंग कर रहे हैं ये सेविंग कहां जाती है, फाइनेंशियल सेक्टर। अब नॉर्मली जब हम फाइनेंशियल सेक्टर की बात करते हैं तब हम केवल बैंकिंग सिस्टम को ही दिमाग में रखते हैं, लेकिन ये टर्म बड़ी है। मैंने बोला कैपिटल मार्केट पूरा ले लो, यानी अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो तो वो भी क्या होगा, फाइनेंशियल सेक्टर होगा। आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर है। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू द शेयर मार्केट, और डायरेक्ट शेयर खरीदते हो तो डायरेक्ट परचेज हो गया, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया शेयर मार्केट के अंदर। इसके अलावा एलआईसी भी आ सकता है इसके अंदर, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसके अलावा आपने कोई एफडी करवाई है, बैंक में सेविंग करवाई है, वो सारा का सारा किसका पार्ट होगा, फाइनेंशियल सेक्टर का, जो लोगों की सेविंग्स को कलेक्ट करता है, ठीक है, और बदले में इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करता है। और उसी इन्वेस्टमेंट से बदले में इकोनॉमी को क्या प्रोवाइड करता है, इन्वेस्टमेंट। और उसी इन्वेस्टमेंट से हम देखते हैं बड़ी बड़ी मशीनें, बड़ी बड़ी कारखाने स्टैब्लिश होते हैं, डेवलपमेंट होते हैं, कैपिटल गुड्स आते हैं। इन्वेस्टमेंट के बारे में, कैपिटल गुड्स के बारे में मैं आपको पास्ट लेक्चर्स में बता चुका हूं, तो रिक्वेस्ट है फिर से मेरी, पहले पिछले सारे लेक्चर्स देखेगा, उसके बाद ये क्लास देखेगा। और एक और वार्निंग वो ये कि जिस स्टूडेंट के अंदर पोटेंशियल हो 30-40 मिनट का वीडियो लेक्चर देखने का यूट्यूब के ऊपर, वही मेरा वीडियो लेक्चर देखे, वही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी किसी और चैनल को देखिए, जिसके पास इतनी लंबी सेटिंग का टाइम है वही इस चैनल को फॉलो करें। और ये मेरी गारंटी है कि हम आपको बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल इकोनॉमिक्स का प्रोवाइड करवाएंगे। तो देखिए फाइनेंशियल सेक्टर जो है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ होता है। तो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट आता है फाइनेंशियल सेक्टर से, और लोगों की सेविंग मोबिलाइज होकर कहां पहुंचती है, फाइनेंशियल सेक्टर के पास। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है इकोनॉमी का, ये स्ट्रक्चर है एक इकोनॉमी का। और ये जो स्ट्रक्चर है इसमें हम देखते हैं कि हर एक सेक्टर आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है वो समझिए।
ये हाउस होल्ड सेक्टर जो कुछ भी कंज्यूम करता है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करता है, वो कहां से आती है? प्रोडक्शन सेक्टर से आती है। प्रोडक्शन सेक्टर से गुड्स एंड सर्विसेज कहां जाते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ जाते हैं। प्रोडक्शन सेक्टर में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, वो प्रोडक्शन कैसे हो रहा है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से होता है, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर की हेल्प से होता है। तो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर कहां से आते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर से आते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर के लोग जब काम पर जाते हैं तो क्या बना रहे होते हैं? वो प्रोडक्शन सेक्टर ही तो बना रहे होते हैं। वो किसका पार्ट होते हैं? प्रोडक्शन सेक्टर का पार्ट होते हैं। यानी आपस में इंटरडिपेंडेंस है कि नहीं है? गवर्नमेंट सेक्टर की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, हमारे डिफेंस का ध्यान रखती है, गवर्नमेंट सिस्टम को मैनेज रखती है, गवर्नमेंट वेलफेयर को मैनेज रखती है। तो गवर्नमेंट जो ये मैनेजमेंट करती है, हमारे लिए पॉलिसीज बनाती है, हाउस होल्ड के लिए, प्रोडक्शन सेक्टर के लिए, ये सारी की सारी जो पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है, बदले में गवर्नमेंट को हम क्या देते हैं? टैक्सेशन पे करते हैं। इंटरडिपेंडेंस है गवर्नमेंट, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर के बीच में। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो आज हम, जैसे हम इंडिया में हैं, तो आज हम इंडिया के अंदर बैठे हैं और पूरी दुनिया में जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, हम उसको एंजॉय कर सकते हैं हमारे सिटी के अंदर। ये तभी पॉसिबल हुआ जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हमारा कनेक्शन है, उनके साथ हमारी डिपेंडेंस है। और जो हम यहां बेस्ट बनाते हैं, ठीक है, जैसे मैं बीकानेर से बिलोंग करता हूं और बीकानेर वाले भुजिया बहुत अच्छा बनाते हैं, जो पूरे दुनिया के अंदर फेमस है। हमारे बीका जी का प्रोडक्ट पूरी दुनिया के अंदर फेमस है, पूरी दुनिया में बिकता है, बड़ा पसंद किया जाता है। तो ये जो हमारा एक्सपोर्ट हुआ है, जो हमारा इंपोर्ट होता है दूसरे प्रोडक्ट्स का, तो ये सारी चीजें डिपेंडेंसी को शो करती है। ये आपस में सारे सब कुछ डिपेंडेंट है। जो लोग पैसा कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, अपना कुछ पैसा सेव करते हैं, बचाते हैं, वो सेविंग कहां जाती है? फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर जाती है। तो फाइनेंशियल सेक्टर सोसाइटी की सेविंग को कलेक्ट करता है और उसी सेविंग को वापस इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनके हाथ में देता है, ताकि एंटरप्रेन्योर्स, प्रोड्यूसर्स उस सेविंग से जो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हुई है, उस इन्वेस्टमेंट से कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस कर सके और ज्यादा देश का प्रोडक्शन इंक्रीज कर सके, जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सके, देश की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सके। तो देखा जाए तो ये सारे के सारे सेक्टर्स आपस में डिपेंडेंट है, इनका आपस के अंदर कनेक्शन है। ठीक है, तो ये तो हमने जनरल बात की कि इकोनॉमी का स्ट्रक्चर क्या होता है, लेकिन क्वेश्चन तो ये है कि सर ये क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो हम इस पे बात करते हैं। देखिए, सर्कुलर का क्या मतलब होता है? एक साइकिल है, एक सर्कुल बना हुआ है, एक चीज जा रही है और बदले में दूसरी चीज वापस आ रही है, और ये प्रोसेस चलता जा रहा है, इसलिए इसको बोले सर्कुलर फ्लो। एक बार कोई चीज गई, बदले में वापस आई, फिर वापस गई और वापस आई, तो ये जो फ्लो चलता है, इसको हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो। अब यहां क्या है भैया? सर्कुलर फ्लो, उसके ऊपर बात करते हैं। यहां हम पढ़ रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, तो आइए अब डिटेल में बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में। चलिए बात करते हैं डेफिनेशन क्या है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की, उसके बारे में। देखिए बोर्ड पे ध्यान से, इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ मनी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ मनी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मनी इनकम को अंडरलाइन करते हैं, एक्सपेंडिचर को अंडरलाइन करते हैं। इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ मनी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी इन अ सर्कुलर फॉर्म। क्या कह रहा है वो? मनी, इनकम और एक्सपेंडिचर, यानी कमाई और खर्चा, इनकम और खर्चा, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर होने वाला खर्चा या उससे होने वाली इनकम जब अलग अलग सेक्टर के बीच में सर्कुलर फ्लो में होती है, तो वो डेफिनेशन क्या बनती है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। अब इसको सिंपल शब्दों में सुनिए। एक है हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा है फर्म सेक्टर। तो जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो फर्म सेक्टर को अपनी सर्विसेज देता है, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर की। तो फर्म सेक्टर क्या करेगा? हाउस होल्ड सेक्टर को बदले में फैक्टर सर्विस का पेमेंट करेगा। लैंड गई, बदले में रेंट आया, लेबर गया, बदले में वेजेज आई, कैपिटल गई, बदले में इंटरेस्ट आया, एंटरप्रेन्योरशिप सर्विसेज गई, बदले में प्रॉफिट आया। तो हुआ ना फ्लो? फैक्टर सर्विस गई और बदले में क्या आया? फैक्टर इनकम। अब यहां जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं फर्म सेक्टर के अंदर, वो गुड्स एंड सर्विसेज किसकी तरफ जाते हैं? हाउस होल्ड की तरफ जाते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड की तरफ जाते हैं। हाउस होल्ड क्या करता है? उसको कंज्यूम करता है सर्वाइवल के लिए, लिविंग स्टैंडर्ड के लिए,
ठीक है, उसको कंज्यूम कर रहा है। तो फर्म सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ क्या जा रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज जा रहे हैं, और बदले में उन गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के बदले में वापस पैसा भेजा जा रहा है कहां पे, फर्म सेक्टर को, उसका पेमेंट किया जा रहा है, पैसा भेजा जा रहा है। तो ये फ्लो कंटिन्यूअसली चलता जाएगा। तो इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर के बीच में जो फ्लो चलता है उसको देखिए, हम गवर्नमेंट को टैक्सेशन पे करते हैं, गवर्नमेंट हमें सब्सिडी प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट हमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करा के देती है, हम एक्सपोर्ट करते हैं तो बदले में हमारे पास विदेशों से पैसा आता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से पैसा आता है, हम इंपोर्ट करते हैं, हमारा पैसा विदेशों में जाता है। तो ये फ्लो चलता रहता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर हम पैसा, हमारी सेविंग का पैसा भेजते हैं और फाइनेंशियल मार्केट वापस इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में वो पैसा इकोनॉमी के अंदर लेकर आता है। तो ये फ्लो कंटिन्यूअसली चलता रहता है, यही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। तो फिर से डेफिनेशन पे बात करते हैं, इट रेफर्स टू the flow of money, income and expenditure for goods and services across different sector of the economy in a circular form। तो ये तो था मीनिंग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। अब एक और बात देखिए, फेजेस, कौन कौन से फेज होते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के, उस पर बात करते हैं। देखिए मैंने यहां पे एक डायग्राम बनाया है जो एक सर्कुलर फॉर्म में है, ठीक है। ये डायग्राम ये शो करता है कि भाई सर्कुलर फ्लो आखिर बताना क्या चाहता है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है। ये देखिए, व्हाट डज सर्कुलर फ्लो शोज। तो देखिए यहां 3 फेज लिए हैं। ये है पहला फेज जिसका नाम है प्रोडक्शन फेज और जनरेशन फेज। ये प्रोडक्शन फेज के अंदर प्रोडक्शन हो रहा होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से यहां पे क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर यहां कलेक्ट होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है। फिर जब यहां प्रोडक्शन होता है तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट किया जाता है, तो वो लोगों की जेब में इनकम क्रिएट होती है इससे। जब प्रोडक्शन होगा तभी तो लोगों की जेब में पैसा जाएगा, जब लोगों की जेब में पैसा जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फेज और इनकम फेज। मैंने तुम्हें पढ़ाया, हुआ प्रोडक्शन, तुमने बदले में मुझे पैसा दिया, क्या हुआ, इनकम फेज हुआ कि नहीं हुआ। तो हाउस होल्ड ने प्रोडक्शन सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज दी, उससे प्रोडक्शन हुआ, उस प्रोडक्शन की वजह से यहां पेमेंट जा रहा है, जो प्रोडक्शन हुआ है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से उसका पेमेंट इधर जा रहा है, ये इनकम फेज हुआ। अब लोगों के पास पैसा आया, इनकम हुई। अब जो भी हाउस होल्ड, जब जो भी प्रोडक्शन सेक्टर ने प्रोड्यूस किया है उसको ये इनकम फेज वाले हाउस होल्ड सेक्टर वाले क्या करेंगे, खर्च करेंगे, कंज्यूम करेंगे। तो ये इनकम वापस किस में कन्वर्ट हो जाती है, हमारी खर्चे में कन्वर्ट हो जाती है। इनकम फेज के बाद कौन सा फेज आता है भैया, डिस्पोजिशन फेज, एक्सपेंडिचर फेज। तो हमने वापस खर्च कर दिया, डिस्पोजिशन कर दिया, एक्सपेंसेस कर दिए, और ये एक्सपेंसेस जो हमने किए पैसा वापस किसकी जेब में गया, प्रोडक्शन सेक्टर की जेब में गया। अब प्रोडक्शन सेक्टर वापस उस पैसे से और प्रोडक्शन करेगा, फिर कमाई होगी, फिर खर्चा होगा, फिर कमाई होगी, फिर खर्चा होगा। तो ये फ्लो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। यही क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो डेफिनेशन क्या थी, अलग अलग सेक्टर के बीच में जो गुड्स एंड सर्विसेज की वजह से इनकम और एक्सपेंसेस का जो फ्लो चलता है उसकी हम स्टडी करते हैं। 3 फेज होते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के। पहला प्रोडक्शन फेज या जनरेशन फेज, यहां प्रोडक्शन होता है और इनकम जनरेट होती है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज और इनकम फेज, इस पैसे को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट, यानी इनकम होती है। फिर उस इनकम को वापस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में खर्च किया जाता है, जिसे बोलते हैं एक्सपेंडिचर फेज और डिस्पोजिशन फेज। ये पैसा वापस किसके पास गया, प्रोडक्शन सेक्टर के पास, वो फिर से उससे प्रोडक्शन करेगा और ये साइकिल चलता रहेगा। दैट इज व्हाई सर्कुलर फ्लो, इट्स सर्कुलर फ्लो, ये एक सर्कुलर फ्लो हुआ। ठीक है, अब बात करेंगे हम कितने टाइप होते हैं सर्कुलर फ्लो के, उसके बारे में। तो गाइज अगर हम टाइप्स की बात करें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के, तो 2 टाइप है। देखिए पहला टाइप है रियल फ्लो और दूसरा टाइप है मनी फ्लो। फर्स्ट टाइप है रियल फ्लो जिसका दूसरा नाम है फिजिकल फ्लो, और सेकंड टाइप है मनी फ्लो जिसका दूसरा नाम है नॉमिनल फ्लो। तो सर्कुलर फ्लो के 2 टाइप होते हैं, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। अब देखिए मैंने यहां पे एक डायग्राम बनाया, 2 डायग्राम बनाए हैं, दोनों आपके सामने एक सर्कुलर फ्लो के अंदर है। देखिए ये यूं सर्कुलर फ्लो में है और ये ऐसे सर्कुलर फ्लो के अंदर है। अब आप ध्यान से देखिए, पहले को रियल फ्लो या फिजिकल फ्लो की बात करते हैं।
पहले गौर से सुनना, जब हम रियल फ्लो या फिजिकल फ्लो की बात करते हैं तब हम पैसे की बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं, मनी ट्रांजैक्शन की बात ही नहीं करते हैं, ठीक है, मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। देखिए ध्यान से, दो सेक्टर लिए हमने, हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा है फर्म सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर से फर्म सेक्टर की तरफ क्या जा रहा है, फैक्टर सर्विसेज। हाउस होल्ड सेक्टर से फर्म सेक्टर की तरफ जा रही है फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। हाउस होल्ड सेक्टर से फर्म सेक्टर की तरफ फैक्टर सर्विसेज जा रही है। अब ये जो फर्म सेक्टर है, इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से प्रोडक्शन करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा। वो गुड्स एंड सर्विसेज वापस कौन कंज्यूम करेगा, हाउस होल्ड सेक्टर। तो बदले में फर्म सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेवल कर रही है, गुड्स एंड सर्विसेज जा रही है। ये फ्लो चलता रहता है इनके बीच में। क्या इस फ्लो में हमने कहीं पे भी पैसे की, रोकड़े की, कमाई की बात कही? नहीं कही। यहां पैसे की बात ही नहीं हुई है। ये रियल फ्लो है, या इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल फ्लो। तो क्या होता है फिजिकल फ्लो में, हाउस होल्ड से फर्म सेक्टर की तरफ फैक्टर सर्विसेज जाती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और फर्म सेक्टर उस फैक्टर ऑफ उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके भेजता है हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ, जिसे हाउस होल्ड सेक्टर कंज्यूम करता है। यह होता है रियल फ्लो और फिजिकल फ्लो। दूसरा बात करते हैं मनी फ्लो के बारे में। अब रियल फ्लो में पैसे की बात नहीं हुई, मनी फ्लो और नॉमिनल फ्लो में सारी बात ही पैसे की है। कैसे, वो समझे। देखिए ऊपर रियल फ्लो में हाउस होल्ड ने क्या भेजा था, फैक्टर सर्विस। अब जब फैक्टर सर्विस जाएगी तो बदले में फर्म सेक्टर हाउस होल्ड को क्या देगा, पैसा देगा। ये देखिए फर्म सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या दे रहा है, फैक्टर सर्विसेज जो गई उसके बदले में क्या दे रहा है, फैक्टर पेमेंट दे रहा है। तो जो लैंड है उसका इकोनॉमिक रिवार्ड क्या होगा, रेंट। तो फर्म सेक्टर से रेंट आ रहा है। लेबर का इकोनॉमिक रिवार्ड क्या होगा, वेजेस। तो फर्म सेक्टर से वेजेस आ रही है हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ। कैपिटल का इकोनॉमिक रिवार्ड क्या होगा, इंटरेस्ट। तो फर्म सेक्टर से इंटरेस्ट आ रहा है हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ। और एंटरप्रेन्योर का इकोनॉमिक रिवार्ड क्या होगा, प्रॉफिट। तो यहां देखिए मनी फ्लो या नॉमिनल फ्लो में फर्म सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ फैक्टर पेमेंट जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। यानी हाउस होल्ड सेक्टर के पास पैसा आया। अब हाउस होल्ड सेक्टर इस पैसे को खर्च करेगा, कौन सी चीजों पे खर्च करेगा, देखो यहां ऊपर फर्म सेक्टर ने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज दिए हैं बदले में पैसा भी तो देगा। तो यहां देखिए नॉमिनल फ्लो में बदले में क्या जा रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जा रहा है फर्म सेक्टर की तरफ। तो जो भी इन्होंने रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट की फॉर्म में कमाया है, अब वो सारा वापस कहां जा रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में फर्म सेक्टर की तरफ जा रहा है। वापस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में कहां जा रहा है, फर्म सेक्टर की तरफ। फर्म सेक्टर के पास पैसा आया, उससे वापस प्रोडक्शन होगा, वापस फैक्टर पेमेंट होगा और वापस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा। तो ये फ्लो भी चलता रहेगा। इसको क्या बोलते हैं, मनी फ्लो और नॉमिनल फ्लो। अब देखिए अभी यहां जो मैंने आपको समझाया है वो सबसे सिंपल मॉडल समझाया है, सबसे सिंपल मॉडल। 12th क्लास के सिलेबस में केवल ये सिंपल मॉडल ही है जिसके अंदर सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर होता है। लेकिन क्या खाली हाउस होल्ड और फर्म के बीच में आपस में सर्कुलर फ्लो है, केवल उन्हीं के बीच में ट्रांजैक्शन होता है? नहीं, और भी सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और फाइनेंशियल सेक्टर, उनके बीच में भी आपस में सर्कुलर फ्लो होता है। उसके बारे में भी हम आगे आने वाली क्लासेस में बात करेंगे। जो और हायर लेवल की स्टडीज या डिटेल में पढ़ना चाहते हैं इस टॉपिक को, उनके लिए बहुत काम करेगा। ठीक है, तो गाइस आज हमने बात की स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी की एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में, एक जनरल इंट्रोडक्शन लिया और सिंपल मॉडल हमने समझा। बाकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर करेंगे। थैंक यू।